दूसरी बार 10 लीटर मिश्रण लिख दीजिए, है ना, क्योंकि अब तो मिक्सर हो गया है। मिश्रण निकाल उतना ही पानी पात्रों मिला दिया जाता है। और तीसरी बार ये होता है कि तीसरी बार क्या, दूसरी बार तक पूछा गया है, तो उस बर्तन में कितने लीटर एल्कोहल शेष है। तो उस बर्तन में कितने लीटर एल्कोहल शेष है। मेरा प्रश्न इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी देखो आप ये देख रहे थे, देखो जैसे 4 लीटर एल्कोहल निकाला और उतना ही पानी मिलाया, और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। मतलब दूसरी बार भी आप सेम क्वांटिटी में निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि एक बार 4 लीटर निकाल रहे हैं और दूसरी बार कितना निकाल रहे हैं आप 10 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सेकंड वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। फॉर्मूला बताया गया था आपको, उससे सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। सॉल्व करो एक बार। कैसे क्या था फॉर्मूला, हम लोग सीधा फॉर्मूला लगाते हैं ना। बेसिक तरीका आपको पता है, बेसिक तरीके से आप कर लेना। शेष एल्कोहल बराबर ए फॉर एल्कोहल, शेष एल्कोहल बराबर, देखो यहाँ पर आप क्या लेते हैं, एक्स लेते थे कि नहीं, यहाँ पर लेते थे आप 1 माइनस जो मात्रा थी जो आप निकाले, एम की वैल्यू m1 लेते थे कि नहीं, अपॉन क्या ले देंगे भाई यहाँ पर 200, क्योंकि फॉर्मूला ये था, ऐसे था फॉर्मूला। शेष एल्कोहल बराबर, शेष एल्कोहल बराबर x इंटू 1 माइनस m1 अपॉन एक्स, 1 माइनस m2 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस m3 अपॉन एक्स। और यह प्रक्रिया और भी आगे दोहराई जाती है, तो आप ऐसे फॉर्मूले को बढ़ा सकते हैं, m4 भी आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है। तो देखो एक बार ले लिया आपने, m1 की वैल्यू दी गई है और m2 की वैल्यू भी दी गई है आपको, है ना। m2 बराबर क्या दे रखा है, इस बार आप 10 लीटर निकाले तो 10/200 लिखेंगे और इसको हल कर दें, आप सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 200 ये हो गया। इसको यहाँ काट दें अपन, बस 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 1/50 ये हो गया। 0 से 0 काट दो आप, तो 1/50 मतलब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 50 एलसीएम आएगा। 50 का यहाँ गुणा करेंगे, 50 से कम 50 में तो चला जाएगा, 49/50 लिख दूं डायरेक्ट। और इसको लिख सकते हैं 20 से कम 20 में से 1 गया, 19/20, ठीक है ना। और देखो सीधा सा तरीका घटाने का ये होता है कि एक में से जब आप कोई चीज घटा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि नीचे टोटल वैल्यू कितनी है, 20 में से कितना भाग घटा रहे हैं, 1 भाग घटा रहे हैं, तो 19 भाग शेष बचे 20 में से, 19/20 सीधे लिख देंगे। यहाँ 1/, कितना था 50 था, 50 में से आप 1 भाग घटा रहे हैं तो कितने भाग बचे, 49/50, सीधा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसको गुणा करके 5 का भाग लगा देते हैं। 19 नंबर क्या होता है 171, कैरी हो जाएगी 17, 19 चौके कितना होता है 76, जोड़ देंगे इसको 93, 93 मतलब 931 बटे क्या 5, इसको बन तोड़ दो, 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5 बच गया कितना 4 हो गया 43, 5 8 40 बचा कितना 3, 5 7 30 बच गया कितना 1, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे या 0, 5 दूनी 10, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा 186.2 लीटर, ठीक है ना। पॉइंट आ रहा है 186.2 लीटर। और एक प्रश्न और लिख रखा है इस टाइप का, दूसरा प्रश्न है, टाइप तो लिखते जा रहे हैं कि नहीं। एक बर्तन में 300 लीटर स्प्रिट है। नोट सभी को बनाने, किसी भी बुक में पूरा नहीं दिया गया है। उसमें से क्रमशः 10 लीटर 20 लीटर और 30 लीटर स्प्रिट बारी बारी से निकाला जाता है।
उसमें से क्रमशः कितना कितना 10 लीटर, 20 लीटर तथा 30 लीटर मिश्रण बार बार निकाला जाता है। हाँ तो आप लिख लें यहाँ पर, क्योंकि देखो एक बार तो स्प्रिट निकलेगा, फिर दूसरी बार में आप मिक्स करेंगे तो फिर वो चीज निकलेगी मिक्स होके। तो यहाँ लिख रहे हैं कि भाई 30 लीटर तरल, ऐसा लिख लो है ना, तरल बार बार निकाला जाता है। अभी हो जाएगा ना, अगला सेंटेंस लिखेंगे तो पिक्चर भी हो जाएगा। निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही एल्कोहल, तथा क्रमशः उतना ही एल्कोहल मिलाया जाता है। क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। अंत में बर्तन में स्पिरिट की शेष मात्रा बताए, तो अंत में उस बर्तन में स्पिरिट की शेष मात्रा क्या होगी? बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये डायरेक्ट सॉल्व कर दें इसको। शेष मात्रा, शेष स्पिरिट, एज फॉर स्पिरिट देख लेते हैं। 300, ये तो अपना क्या है, मिक्सचर है, 300 लीटर रहेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, आप जितना मिक्सचर निकाल रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लास्ट तक जो मिक्सचर है वो 300 लीटर ही आपका बचने वाला है, भले उसमें दूसरा पदार्थ आ जाए, लेकिन मिक्सचर टोटल क्या रहेगा, 300 लीटर रहेगा। तो देखो टोटल क्या है 300, इसमें से एक बार आप निकाल रहे हैं क्या 10 लीटर, 300 में से एक बार कितना निकाला 10 लीटर, दूसरी बार कितना निकाला 300 में से 1 माइनस 20/30, और एक बार और निकाल रहे हैं आप 1 माइनस 30/3, यही ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो 0 से 0 कटेगा और यहाँ इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 15 30 होता है, और इसको भी काट लेते हैं, 10 बार ये कट जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं बाकी वाले को। 300 देखिए 30 में इसका गुणा करेंगे, 30 एकम 30 में से एक घटेगा, 29/30 लिख दो सीधा, 29/30 आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 15 में से एक घटाएंगे 14/15, और इसमें भी एक घटा के लिख दो 9/सीधा। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो आप 10 दिया कितना होता है 300, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कटे और 3 से 3 कट गया। 15 से कटेगा क्या, 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि ऊपर 5 यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो 5 से नहीं कटेगा ऊपर वाले वाले, तो गुणा कर लेते पहले से। अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, अब गुणा कर लेते हैं। 29 का गुणा करते हैं भाई कितने में, पहले 3 में कर लेते हैं, क्योंकि 14 का पहाड़ा बाद में अपन को आएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो पहले 3 का गुणा करेंगे, बटे में कितना 5 भी लेना है अपन को, गुणा कर लेते हैं, क्या होगा 29 दिया 97, हाँ 87 होता है, 29 दिया 87, 14 का गुणा और करना है, एक बार 14 भी कर लेते हैं। चलो 14 सत्ते 98 कैरी हो गई, जल्दी से 84 होते, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 और 9 121 होगा, बटे कितना 5। अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस 5 को यदि नहीं भाग देना है तो इसको 10 में बदल लो, मतलब ऊपर भी 2 का गुणा कर लो, नीचे भी 2 का गुणा कर लो, समझ गए ना। तो 1218 का दोगुना हो जाएगा 2436, बटे कितना नीचे 10, 1.531 का दो। हाँ मन से कर सकते हो, 2 का ऊपर 2 का नीचे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो 5 का भाग लगा देते, तो चलो ठीक है 5 का भाग लगा, सही है सही है, बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में ऐसे नहीं करना चाहिए।
काफी समय रहता है हम लोगों के पास। 5 का भाग लगाओ आराम से। अच्छा देखो 5 चौके 20, 4 बच जाएगा, 5 एक 40, कितना बच जाएगा? 3। लॉकडाउन का सर है। चलो 5 का भाग लगाते, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 21 हो गया। 5 चौके 20, 1 बचा है, 5 तिया 15, कितना बचा है? 3। भाग न जाए, भाग न 30 सुन लिया, 5 1 30, ठीक है ना। ए और बी बर्तनों लिखो, 2 बर्तनों ए और बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः, मतलब पहली वाली वैल्यू ए के लिए रहेगी, दूसरा वाली से रहेगा बी के लिए। 5 3 2 3, 5:3 और 2:3 है। ए के लिए 5:3 और बी के लिए 2:3। इन दोनों मिश्रणों को किसी तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों मिश्रणों को, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को, पूरा लिखिए उसको, इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किसी तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, जिससे इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। इस बर्तन में कि भाई ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि इस टाइप के कई प्रश्न मिलेंगे तो बड़ा सरल प्रश्न है। अभी देखो धोखा होगा आपके साथ। ऐसे प्रश्नों में मिश्रण को किसी एक पदार्थ के टोटल फॉर्म में, कुल रूप में, है ना, टोटल फॉर्म में बदल लेते हैं। 4:5 जो भी हो, 4 5 हो, 5 6 हो, जो भी हो, बदल लेते हैं। तो मिक्सचर से ही कर रहा है कि डायरेक्ट कर रहा है? मिक्सचर से ही कर रहा है। इधर टोटल फॉर्म, फुल रूप, फुल वैल्यू के रूप में, है ना। टोटल अच्छा लगता है, ऐसे लिखो आप इंग्लिश में, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए। हिंदी बुंदेलखंडी रट के बैठे। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप पहले हिंदी सीखें, सुनते है ना, इंग्लिश सीखने को। 3 बर्तन है, ए बी और यहाँ पर एक तीसरा बर्तन क्या ले लेते हैं? सी। इसको ऐसे इधर ए ले लो, यहाँ पे बी ले लेंगे अपन, और यहाँ पर तीसरा बर्तन क्या ले लेंगे? सी ले लेंगे। अच्छा मुझे बताइए इसमें क्या क्या रखा हुआ है? पहले बर्तन में दूध और क्या रखा है? तो रेशियो आपको दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात पहले में क्या दिया? 5 अनुपात क्या दिया गया? 3। दूसरे में 2 अनुपात कितना? और बनाना क्या है अपन को? मिक्सचर 1:1 का बनाना है। तो देखो सीधी सी बात है कि किसी एक फॉर्म में अपन को क्या करना है? क्वेश्चन को बदलना है। तो क्वेश्चन देखो, इस नोट को अपन याद रखेंगे, मिश्रण को किसी एक फॉर्म में बदलने, चलो बदल लेते हैं। तो एक फॉर्म कहने का मतलब है कि सारे मिश्रण को दूध में कन्वर्ट कर दो या फिर पानी में कन्वर्ट कर दो सर।
ठीक है ना। तो पहले हम दूध में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इसके हिसाब से इसमें दूध की मात्रा क्या होगी पहले बर्तन ए में, एक ही बात कर रहे थे अपन, तो इसको अपन बदल रहे हैं कौन से फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म, है ना। इंग्लिश में लिख लें अच्छा रहेगा, MILK मिल्क फॉर्म, ठीक है ना। यदि पहले बर्तन की बात करें तो इसमें जो मिल्क की मात्रा वो क्या रहेगी, देखो टोटल कितने भाग है, 5 और 3 8 यूनिट, टोटल है 8 यूनिट, इसमें से 5 यूनिट क्या है, मिल्क, ये कितने यूनिट है, 5 यूनिट। तो इस पहले बर्तन में मिल्क की मात्रा क्या रहेगी, 5/8 रहेगी। दूसरे की बात करते इसमें मिल्क कितना है, टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग है कितने, 5। देखो तीनों तो टोटल कितने, 5 भाग है ना। इसमें से मिल्क कितना है, 2 भाग है, इसको हम लिख देंगे 2/5। और टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल लेते हैं कि नहीं लेते। अब आपको पता चला कि इसको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सभी की यूनिट क्या होना चाहिए, सम, ठीक है। दो चीजें अलग अलग मिलेंगी। तो यहाँ पर यदि आप मिल्क की मात्रा निकालेंगे तो देखो टोटल मात्रा कितनी है, 2 भाग है, उसमें से एक भाग क्या है, मिल्क है, तो इसका मतलब है कि 1/2 मिल्क। क्या हम इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल बड़ी आसानी से घटाया जा सकता है। नहीं घटा पा रहे हैं तो इसको सॉर्ट कर लो प्रश्न। कैसे सॉर्ट करेंगे, इधर देखो ऐसे सॉर्ट करेंगे। एलसीएम ले लेते, यहाँ ले रहे एलसीएम, किसका एलसीएम लेते, नीचे वाली वैल्यू जो है 8 5 और 2 का, तो भाई 8 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है सभी में, कम से कम 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 चौके 8 5 का 5 2 का, अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, गुणा कर दो सभी का, 4 5 20 दूनी, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 40। इसका मतलब ये है इक्वल तो ऐसे आएगा, देखो इसमें जो मिल्क और पानी का अनुपात है वो एक अनुपात क्या है, 1 है। इसमें यदि हम केवल मिल्क को देखेंगे कितना भाग है, दूध का कितना भाग है, तो देखो टोटल भाग कितने हैं, 2 भाग, उसमें से 1 भाग क्या है, और सीधी सी बात है आधा, भाई आधा ही 50-50 है कि नहीं है, एग्री तो वही पड़ेगा। अच्छा तो जो 40 आया है, जो एलसीएम आया है 40 का, सभी जगह क्या कर दो आप, गुणा करो, है ना। तो ये जो आपको भिन्न में दिया गया है नॉर्मल बन जाएगा प्रश्न। चलो सॉल्व कर देते, यहाँ लिख रहे हैं अलग से रेशियो, तो देखो 8 पंचे, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी 5 25, होगा कि नहीं होगा, 5 8 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये 16। आप यहीं भी काट के लिख सकते थे लेकिन खरीदी हो जाएगी तो फिर अलग लिख, और इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये हो गया कितना 20। अब देखो कितना नॉर्मल हो गया प्रश्न, सॉल्व कर दो बस, आंसर आने ही वाला है। 20 में से 16 घटाएंगे 4, 25 में से 20 घटाएंगे 5, ये आपका आंसर आ गया। इस अनुपात में आपको मिलाना चाहिए, ठीक है ना। जल्दी से लिखो, अनुपात 1 और 2:3 है, बस यहाँ चेंज कर 1:1, और बाकी दूसरे बर्तन में यही है 2:3। दोनों को इस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब तीसरे बर्तन सी में किस अनुपात में लिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो यहाँ पर आपको करना है 7 अनुपात कितना, 3, 7 अनुपात 3 करें। आगे चल के 3 बर्तन भी आएंगे बी, और तीसरा बर्तन हम लोग सी को ले लेते हैं। क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले में दिया गया 9:1, दूसरे में दिया गया 2:3। आपको करना क्या है, रेशियो 7 अनुपात कितना लेना है, 3 लेना है। कर देते हैं भाई इसको 7:3। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए आप टोटल कितने भाग हो रहे हैं बर्तन में, 10 भाग, कितने भाग हो रहे हैं, 10 भाग, इसमें से 9 भाग किसके, मिल्क। दूसरे बर्तन की बात यहाँ करते हैं अपन, ये तो हो गया एक पोर्शन। दूसरा बर्तन भी यहाँ ले लेते हैं, टोटल भाग कितने होंगे, 3 और 2 कितना, 5, 5 में से 2 भाग क्या है, मिल्क। यदि वाटर में कन्वर्ट करते तो 3 भाग लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो 2/5 ये हो गया, और ओवरऑल यहाँ लेंगे आप, कितना करना है आपको मिक्सचर, 7:3, मतलब टोटल 10 भाग है, उसमें से 7 भाग मिल्क होना चाहिए। चलो बता दो इसको, डायरेक्ट बताते हैं इसमें, है ना, कोई एलसीएम नहीं देंगे। एलसीएम दे सकते हैं आप, 10 ही है, एलसीएम तो 10 ही रहेगा, लेकिन एक डायरेक्ट बताते हैं, इसी को थोड़ा कठिन बना के करते हैं अपन, है ना। घटाइए जरा क्या होगा, तो देखो 7/0.7 होगा,
और 0.4 होगा। तो इसमें से इसको घटाएं, मतलब 2/5 में से अपन किसको घटाएंगे, 7/10 को। माइनस में हो सकता है, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ घटाएंगे 7/10 में से किसको, 9/10 को। घट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। ये 0.9 है, 0.7 है। 9/10 कितना, 10 में से घटाएंगे आप 7/10, ठीक है ना। और जब इसमें से इसको घटाया तो इसमें से इसको घटाना चाहिए इस बार, मतलब 7/10 में से 2/5 घटा देते हैं भाई, और रेशियो निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 से कम 10, 7, 5 दूनी क्या होगा 10, 2 दूनी 4। इसको भी देख लेते हैं, एलसीएम क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। 9 में से 7 जाएगा, 9 - 7 लिखी लेते हैं एक बार। तो ये बचेगा कितना, 10 से 10 काट दें यहीं पे, तो 7 में से 4 गया, 3 अनुपात कितना बचेगा, 2 बचेगा। इससे भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप 10 का गुणा कर दें सभी जगह और डायरेक्ट सॉल्व कर लें।